धन भी देता है उल्लू और मौत भी। दोस्तों, माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू कितना शुभ कितना अशुभ है, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अक्सर उल्लू की आवाज को मनहूसियत से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। देखना होगा कि आखिर उल्लू की आवाज किस बात का संकेत देती है। उल्लू को ज्ञान, विद्या और बुद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसे भारतीय ज्योतिष में शुक्र पक्ष विषम कहा जाता है और इस समय को अशुभ माना जाता है। दोस्तों, मनुष्यों के साथ ही पशु पक्षी भी प्रकृति का अभिन्न अंग हैं और हमारे मित्र भी हैं। हर पशु पक्षी की अपनी एक विशेषता होती है और इन्हीं विशेषताओं की वजह से भी जाने जाते हैं। कई बार इन्हें शुभ अशुभ से जोड़कर भी देखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों को पशु पक्षियों के द्वारा कई महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य इन संकेतों की तरफ ध्यान दे तो उसे भविष्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती हैं। जीवन में अच्छा और बुरा समय आने से पहले पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे हमें विशिष्ट प्रकार के संकेत देते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान की है, जिससे वह वातावरण में मौजूद सूक्ष्म से सूक्ष्म ऊर्जा को भी महसूस कर सकते हैं। ऐसा ही एक पक्षी है उल्लू। दोस्तों, उल्लू के विषय में कई ऐसी बातें और मान्यताएं हैं जो आज भी उसे शुभ और अशुभ के बीच में उलझाए रखती है। कई लोग उल्लू को अत्यंत शुभ मानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उल्लू को अशुभ समझते हैं। दोस्तों, उल्लू एक निशाचर पक्षी है जो रात में जागता है और दिन में सोता है। दोस्तों, ग्रंथों में उल्लू के ऊपर कुछ इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महाभारत में शिशुपाल वध होने के पहले दिन शिशुपाल को कई सारे उल्लुओं के बोलने की आवाजें सुनाई देती है, जो कि आने वाले विनाश के बारे में अशुभ संकेत था, जिसे शिशुपाल ने अनदेखा किया था। फिर अगले दिन उसका विनाश हो गया। बात करें रामायण की, तो जब महाराज रामचंद्र जी रावण के साथ युद्ध की ओर गमन करते हैं, उससे पहले रामचंद्र जी को उल्लू की कुछ आवाजें सुनाई देती है, और जब रामचंद्र जी उनको देखते हैं, तब वो उल्लू और भी जोर जोर की आवाजें करने लग जाता है। तो ये उल्लू आगामी समय में विनाश को सूचित करता है कि संभाल जाओ, आने वाले समय में विनाश तय है, यानी आपके साथ या आपके हाथों कुछ अशुभ होने वाला है। महाभारत के युद्ध के समय जब पांडव संधि के लिए भगवान कृष्ण को चुनकर भेजते हैं, लेकिन कौरव कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, उस समय कौरवों के घर में कौरवों को उल्लू बोलते हुए को सुनाई देते हैं, लेकिन घमंड के चलते हुए इन संकेतों को वो नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण कौरव विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शिव शंकर और राक्षसों के बीच जब युद्ध होता है, तो इससे पूर्व सेना राक्षसों की सेना में उल्लू की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो राक्षसों के विनाश का संकेत होता है। दोस्तों, अगर रात के समय आपके घर के आंगन में या आपके घर में लगे किसी पेड़ पर बैठा उल्लू जोर जोर से कर्कश आवाजें निकालता है, इन आवाजों को सुनकर आपको बहुत बुरा लगता है। ये आवाजें सीधे आपके दिल को दर्द देती है, लेकिन ध्यान रहे, ये आवाजें भले आपको बुरा लगे, लेकिन उल्लू का शाम को घर में बोलाना शुभ संकेत होता है। ये आपकी इच्छा पूर्ति का संकेत देता है। आपको अगर सफेद उल्लू के दर्शन दिन में हो जाते हैं, तो समझो कि आपके भाग्य खुल गए। सफेद उल्लू के दर्शन आपको शुभ संकेत देते हैं। ये आपको बताता है कि आगामी दिनों में आप किसी मंगल कार्य का शुभारंभ करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप शाम के समय किसी उल्लू को अपनी ओर आते देखते हैं, आप देखते हैं कि उल्लू आपकी ओर देखते देखते आपके मकान की छत पर बैठ जाता है और अपनी गर्दन घुमा घुमा कर आपको देखता है, तो ये संकेत इस बात को दर्शाता है कि आने वाले दिनों में आपके घर में धन की वर्षा होगी, आपको बहुत सारा धन अचानक मिलेगा। अगर आप किसी रोग से ग्रस्त है, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आपको करना क्या है? आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि कोई भी उल्लू आपको दिखाई देता है, तो आप इसे स्पर्श करने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार उल्लू को स्पर्श करने से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अगर दिन के अंदर कोई उल्लू कहीं दूर से उड़कर बार बार आकर आपके मकान की छत पर बैठता है, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपके किसी परिवार के सदस्य की मौत होने वाली है। दोस्तों, आपको इस सपने से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि मौत ही होने वाली है। मौत जब होती है, जब साथ में आपके ग्रह नक्षत्र भी आपका साथ ना दें। ये तो केवल एक धारणा है। दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर मां की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद।